संसार का डर कब होता है? जब हम अल्पज्ञ होते हैं। जैसे कोई नया नया वैष्णव बनता है तो तिलक लगाने में, शिखा रखने में, सूत्र रखने में अथवा अपनी वेशभूषा धारण करने में संकोच होता है। दूसरे लोगों से थोड़ा भय होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा। और जब वही व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो फिर किसी की लज्जा, डर, भय आदि सब निकल जाता है। जैसे उदाहरण से समझें, जब कोई वृक्ष छोटा होता है तो समझदार किसान अक्सर उस पे कांटे की वारी कर देते हैं कि कोई बकरी आके उसको चर ना ले, उसको खा ना ले। जब वही छोटा सा वृक्ष एक बड़ा वृक्ष विशालकाय हो जाता है तो उस वृक्ष से बड़े बड़े हाथी भी महाराज बांध दिए जाते हैं। जब छोटा सा रहता है तो बकरी का डर रहता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उससे हाथी बंधे रहते हैं। तो वैसे ही जब कोई परिपक्व वैष्णव हो जाता है फिर उसको लज्जा, डर आदि निकल जाते हैं। तो ये है कि हमको शुरू में दिक्कत हो सकती है परमार्थ में चलने में, आध्यात्मिक में चलने में, भगवान की ओर जाने में। लोगों का भय होता है, संकोच होती है, लज्जा होती है, बहुत सारी चीजें हैं। जो नया नया वैष्णव बनते हैं उनको ये चीजों का दिक्कत होता है। संसार है, पर परिपक्वता आने पर इतना परिपक्व हो जाता है कि उसके सानिध्य में फिर आसपास में जो लोग आएंगे वो उनको भी अपने ही रंग में रंग लेता है, या कहें कि उनको भी जैसे खुद रंगा है प्रभु के उस चरित्र में, प्रभु के उस रंग में दूसरों को भी रंग लेता है। तुलसीदास जी हैं, आदि आदि आचार्य जो हुए हैं वो पहले स्वयं एक थे, पर ऐसे एक थे कि आज देखिए तुलसीदास जी, रैदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी आदि आदि जितने भी आचार्य हैं, आज आदि से ज्यादा जगत उनके रंग में रंगा हुआ है महाराज। तो परिपक्वता, निष्ठता तब आती है जब अभ्यास दृढ़ हो। तो संसार में जाते ही सुख की प्राप्ति है और कुछ काल के बाद वो सुख समाप्त है। पर परमार्थ में जाते ही सुख की अनुभूति तो है, सुख क्या कहें, वो आनंद है, पर वो धीरे धीरे आपको ऊपर जाएगा। जैसे समझिए